तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्येषु मैत्रेय गणेशो प्रमोदं क्लेष्टेषु जीवेषु कृपाकरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतभेदो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यान सरल मना पूज्य पूर्ण जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, कल आपके सामने प्रसंग चला था कि देवलोक से स्वर्ग से आई हुई आत्माओं के 4 लक्षण होते, जिसमें सबसे पहला बताया गया था दान प्रसंगो। दान का प्रसंग उपस्थित होने पर, दान करने का, दान देने का अवसर मिलने पर जो उस क्षण को अपने हाथ से निकलने नहीं देता है, जो अवसर प्राप्त होता है यथाशक्ति दान करने की भावना रखता है और अपने हाथ से दान देता है। और बंधुओं, हमारे जिनेश्वर प्रभु के धर्म के अंदर दान का बड़ा ही महत्व बताया। चाहे वो दीनहीन को दिया जाता है, चाहे किसी दुखी को दिया जाए, स्वधर्मी को दिया जाए, और पंच महाव्रतधारी मुनिराज और महासत्यान जी को दिया जाए। और दान का तो यहाँ तक महत्व बताया गया है कि दान देकर के कितनी ही आत्माओं ने तीर्थंकर गोत्र का बंध भी कर लिया। और सुबाहु कुमार का जैसे वर्णन आता है कि सुबाहु कुमार की आत्मा ने शुद्ध भावना से दान देकर के अपने संसार को घटा दिया। संसार को घटाने का अर्थ क्या हुआ? जन्म मरण कम किए और मोक्ष को नजदीक कर दिया। तो कल आपके सामने चला था प्रसंग दान के बारे में। और बंधुओं, दान भी कई प्रकार से दिया जाता है, क्योंकि केवल हाथ से देने को ही दान नहीं कहते। दान के अंदर महत्व केवल वस्तु का नहीं होता है। ध्यान से श्रवण करना इस बात को, क्योंकि आप श्रावक हैं और श्रावक को नित्य प्रति क्या देना चाहिए? दान। ये है धर्म का अंग है, धर्म का एक अंग है। श्रावक का धर्म है दान दो। तो दान के अंदर किसी वस्तु का महत्व नहीं होता है कि आप वस्तु क्या दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं या महंगी दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, घटिया दे रहे हैं। किसी वस्तु का महत्व नहीं है। महत्व किसका होता है? भावना का। देने वाले की भावना कैसी है और लेने वाले को आवश्यकता क्या, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। एक तो देने वाले की भावना, भावना उच्च होनी चाहिए। लेकिन जो वस्तु आप दे रहे हैं, सामने वाले के लिए उस समय किस वस्तु की जरूरत है, जिस वस्तु की जरूरत है उस वस्तु का दान देते हैं, तो वो दान उच्च कोटि के अंदर आता है, श्रेष्ठ दान की गिनती में आता है। क्योंकि हम लोग हर रोज प्रवचन के बाद में, मंगलिक होने के बाद में एक दोहा रोज बोलते हैं। कौन सा? भावे भावन भाविये और भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये और भावे केवल ज्ञान। हमारे इस जैन धर्म के अंदर भावना का बड़ा
चाहे वो दान है, चाहे शील है, चाहे तप है, चाहे स्वाध्याय है, चाहे ज्ञान है, चाहे ध्यान, कुछ भी, हर चीज के अंदर महत्व किसका बताया गया है? भावना। जैसी भावना होती है वैसी ही उसको गति प्राप्त होती है, जैसी भावना होती है वैसा ही उसको कार्य का फल प्राप्त होता है। तो कल आपके सामने बात चली थी दान के बारे में, और दान के 5 दूषण बताए गए थे। क्या बताए थे? दूषण यानी दोष। यानी एक व्यक्ति दान देता भी है लेकिन उसके अंदर क्या लगा देता है? दोष। जैसे सामायिक के अंदर बताया, सामायिक करते हैं लेकिन सामायिक करते समय भी कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। और सामायिक के दोष कितने बताए? 32 दोष। मन से भी लग जाते हैं, वचन से भी लग जाते हैं, काया से भी। तो उन दोषों से दूर हट करके, क्योंकि हमें दोषों की जानकारी होगी तभी हम दोषों से दूर हटेंगे। तो इसी प्रकार जैसे सामायिक में, कौशल में, स्वाध्याय में, प्रत्येक कार्य में दोष लगने की संभावना रहती है, उसके कुछ दोष होते हैं। इसी प्रकार दान के भी कुछ दोषण भी होते हैं और कुछ भूषण भी होते हैं। तो कल 5 दोषों के बारे में आपने सुना, और आज आपको बताया जाएगा कि दान के 5 भूषण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। अगर जैसे भूषण क्या काम करता है, एक मनुष्य जब भूषणों को, भूषण यानी आभूषण, आभूषण यानी गहने, एक व्यक्ति पहले से ही सुंदर है और उस सुंदर व्यक्ति ने नहा धोकर के और सुंदर वस्त्र पहन लिए तो शोभा क्या हो गई? और बढ़ गई। और सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद में और सुंदर सुंदर आभूषण पहन, क्योंकि पहली बात तो दान करना ये भी धर्म का अंग है। और फिर भूषण सहित यानी उन गुणों को धारण करते हुए, उन विशेषताओं के अनुसार वो दान करता है तो उसका दान उच्च कोटि के दान की गिनती में आता है। और वो 5 भूषणों के जब उनके सहित वो दान करता है, उनका दान विशेष दान बन जाता है, क्योंकि दान के बिना मनुष्य की शोभा होने वाली। एक कवि ने क्या बात कही कि वृक्ष की शोभा पान से होती है। एक वृक्ष है लेकिन वो शोभायमान कब होता है? जब उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? पत्ते, हरे हरे पत्तों से भरा हुआ है, फल और फूलों से भरा हुआ है। और एक वृक्ष तो है सूख करके ठूट हो गया है, सभी पत्ते पीले पड़ते पड़ते धीरे धीरे झड़ गए और पत्तों से क्या हो गया? रहित। क्या वो वृक्ष अच्छा लगेगा? तो क्या कहा कि वृक्ष की शोभा पान से होती है और मनुष्य की शोभा दान से। वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा दान से होती है। केवल धनवान होने से कुछ नहीं होता। धनवान तो दुनिया में बहुत है, धनवानों की कमी नहीं है। केवल धनवान होने से कुछ नहीं होता, धनवान की शोभा दान से है। धनवान है लेकिन सच्चा धनवान कौन है? जो यथा समय यथा अवसर अपने हाथों से क्या देता है? दान देता है। तो 5 भूषण, 5 विशेषताएं कौन सी है जिसके अंदर ज्ञानियों ने क्या कहा कि आनंदा श्रुणि रोमांचो बहुमान प्रियम वच तथानुमोदता पात्रे दान भूषण पंचकम। ज्ञानियों ने दान के 5 भूषण बताए। सबसे पहला बताया आनंदाश्रुणि। दान देते समय मन के अंदर इतनी खुशी हो, इतनी प्रसन्नता हो, इतना आनंद आए कि उस आनंद और खुशी के अंदर आनंदाश्रुणि, आनंद के साथ में आंखों में क्या आ जाए? आंसू आ जाए। एक बार पहले भी आपको बताया और हम जानते भी हैं भली प्रकार से कि आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। ये खुशी में भी साथ नहीं छोड़ते और दुख में भी। हाँ, ये खुशी के भी साथी हैं और दुख के भी साथी हैं। जीवन में जब दुख आता है तो भी आंखों में क्या आते हैं? आंसू। और अति हर्ष होता है तो खुशी में भी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू। तो ऐसा दान जिसको हम कह सकते हैं जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ में देता है, पूर्ण भक्ति के साथ में देता है, अहो भाव के साथ में देता है। और ऐसा दान किसको दिया जाता है? जो पूर्ण श्रद्धा के, पूर्ण भक्ति के साथ में हो। जो हमारे आराध्य हैं। कौन है? जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे इष्ट हैं,
जो हमारे भगवान के समान हम जिनको मानते हैं, जब कभी वो हमारे द्वार पर आ जाए, उनको जो दान दिया जाता है, उस समय मन के अंदर ऐसे आनंद की अनुभूति होती है और आंखों में से खुशी के क्या आते हैं, आंसू आते हैं। और इसका उदाहरण हमारे आगमों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, हिंदू ग्रंथों के अंदर एक नहीं है, कई उदाहरण हैं। जैसे रामायण के अंदर एक उदाहरण आता है, किसका, शबरी का। किसका उदाहरण आता है, कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी प्रभु राम का, राम जी का कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी। और जब राम जी उसकी कुटिया में आए, उसने अपने हाथों से राम को क्या खिलाया, बोर। और वो भी क्या थे, झूठे बोर। क्यों किए झूठे, एक एक को चख रही थी कहीं राम के मुख में कोई खट्टा बोर ना चला जाए। उसको ये भान नहीं रहा, अपने आराध्य को मैं झूठे बोर खिला रही हूँ। उसको झूठे और सच्चे से कोई लेना देना नहीं। उसके मन में भावना क्या थी, हाँ, केवल मीठे मीठे बोर जान। और राम उनकी भावना को समझ रहे थे, तो शबरी ने केवल बोर ही खिलाए, कोई मेवा मिष्ठान नहीं खिलाए। लेकिन शबरी का दिया हुआ वो दान, शबरी की भक्ति इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखी गई। और ऐसा ही दान हमारे आगमों के अंदर वर्णन आता है कि उड़द के बांकले बहराए थे, किसने, चंदन वाला ने उड़द के बांकले बहराए। और वो भी कितने दिन के बासी, 3 दिन के बासी। कोई महंगी चीज नहीं थी, कोई सटरस के भोजन नहीं थे। और भगवान पधारे उसके द्वार पर लेने के लिए। 13 बोलों का अभिग्रह था, लेकिन एक बोल अभी तक, हाँ, यही बोल अधूरा रह गया, यही बोल अधूरा रह गया था। भगवान जान रहे थे कि अभी तक इनकी आंखों में आनंद के आंसू नहीं आए, इसलिए लौट गए। और जैसे ही चंदना की आंखों में आनंद के आंसू आए और प्रभु वापिस लेने के लिए पधार गए, और वो दान चंदन वाले के, वो उड़द के दिए हुए बांकले, 3 दिन के बासी बांकले, वो दान नहीं रह करके महादान बन गए। दान महादान कब बनता है, जब आनंद के साथ में दिया जाता है, पूर्ण भक्ति के साथ में दिया जाता है। और वो महादान बना, जिसकी प्रशंसा देवलोक के अंदर हुई। इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया। आज चंदन वाला ने क्या दिया है, महादान। देने वाला भी ऐसा भक्त और लेने वाला भी ऐसा सुपात्र, तीर्थंकर प्रभु दान लेने के लिए पधारे हैं। देवलोक के देवता भी प्रसन्न हुए और उन्होंने ऊपर आसमान से स्वर्ण की वर्षा की, वस्त्रों की वर्षा की, और देवदंड भी बची, और अहोनाद होने लगा, अहो दानम अहो दानम अहो दानम। और एक वर्णन आता है शंख राजा, किसका वर्णन आता है, शंख राजा का। ये इसलिए बताया जा रहा है बंधु, जब आप भी साधु संतों के पात्र के अंदर दान दो, आहार, औषध, वस्त्र, जो भी आवश्यकता है, श्रावक को 14 प्रकार का दान देना चाहिए। कितने प्रकार का, 14 प्रकार का दान आप साधु को दे सकते हैं। उसके अंदर क्या बताया है, वस्तु का महत्व नहीं, आपके भाव का, शुद्ध भावों के साथ में भेद भाव को भूल करके। ये कौन सी संप्रदाय के हैं, ये कौन सी संप्रदाय के, आजकल श्रावकों के मन के अंदर कई प्रकार के विचार भर दिए जाते हैं। ये क्रिया वाले हैं, ये क्रिया वाले नहीं है, ये शिथिलाचारी हैं, ये वो साधु हैं, ये हमारी संप्रदाय के नहीं है, इनको बहराने से कर्मों की निर्जरा होगी, इनको बहराने से कर्मों का बंद होगा। अरे इतना ज्ञान हमारे अंदर कहां से आया, क्या इतना जानने की सामने वाला कैसा है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या ये नापने का थर्मामीटर आपके पास में या हमारे पास में है, नहीं। मन के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए कि चाहे किसी भी संप्रदाय के साधु हैं, इन्होंने भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है उस मार्ग पर चल रहे हैं। कैसा करें कैसा नहीं करें उनकी करनी उनके साथ में, लेकिन मेरे घर में एक सुपात्र दान देने का अवसर आया है तो मैं बिना भेदभाव उनके पात्र में क्या दूं, दान दूं। लेकिन कई बार ऐसे कुविचार दिमाग के अंदर भर दिए जाते हैं कि कई साधु संतों को दूर से देख करके श्रावक लोग क्या हो जाते हैं, असुस्थ, और उनको देख करके घर के दरवाजे क्या कर लेते हैं, बंद। याद रखना, आपके घर से मान लो वो साधु गोचरी लेकर के नहीं गए, उनको क्या फर्क पड़ेगा,
तुम नहीं तो कोई दूसरा। और मान लो एक दिन गोचरी नहीं भी मिली तो कोई प्राण निकलने वाले नहीं है, लेकिन जो दरवाजे बंद कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए मैंने साधु के लिए दरवाजे नहीं बंद किए हैं, बल्कि अपने भाग्य के दरवाजे भाग्य के जड़ लिए हैं। इसलिए यथा अवसर यथा समय जब भी समय उपस्थित हो, बिना भेदभाव बिना राग द्वेष के यथाशक्ति शुद्ध भावना के साथ में क्या देना, दान देना चाहिए। तो शंख राजा का वर्णन आता है। शंख राजा ने भी दान दिया, और किस चीज का दान दिया, किसी ने पढ़ा हो कभी? केवल धोवन पानी का। क्या दान दिया? धोवन पानी का दान दिया। और कौन से कर्म का बंद किया? तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर दिया। किसका? बहराया तो केवल पानी, लेकिन वही महत्व है भावना का। एक तो बहराने वाले की भावना और लेने वाले की आवश्यकता, लेने वाले की आवश्यकता। शंख राजा एक बार अपनी रानी के साथ में अपने बड़े बगीचे के अंदर जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और वहां पर कुछ मुनिराज जो रास्ता भटक गए थे जंगल के अंदर, और उस समय रास्ते के अंदर और जो वृद्ध मुनिराज थे उनको प्यास लगी बड़ी जोरदार। अब जंगल में वहां पर प्राशुक जल कहां से मिले, लेकिन देखते देखते ढूंढते ढूंढते शंख राजा के बगीचे में चले गए। वहां पर याचना की कि प्राशुक जल की आवश्यकता है, अगर हो तो अवसर देखिए। और शंख राजा ने इधर उधर देखा, क्योंकि कोई महल में तो थे नहीं कि रसोड़े में जाए और कुछ पहरा दे। इधर उधर देखा और कुछ भी सूझता नहीं था, केवल द्राक्षा का धोया हुआ प्राशुक जल रखा और वही चाहिए था। और बहराते समय इतनी शुद्ध भावना आई, इतनी शुद्ध भावना आई, केवल धोवन पानी बहराते बहराते उन्होंने तीर्थंकर नाम गण गोत्र का बंद कर लिया, और आगे चल करके बने वो अरिष्टनेमी नाथ। कितना बड़ा महत्व होता है दान का। और सुबाहु कुमार का वर्णन आपने सुना, उन्होंने भी मास मास खमन का पारणा करने वाले मुनिराज के पात्र के अंदर शुद्ध भावना के साथ में 3 प्रकार की शुद्धि के साथ में दान दिया और संसार को बटा लिया। देवलोक के अंदर चले गए और 15वें भव में कहा जाएंगे? मोक्ष के अंदर जाएंगे। और संगम ग्वाले का वर्णन तो आपने कल सुना। संगम ग्वाला आगे चल करके क्या बने? भाई लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती, नींद आ रही है क्या? कल शाली भद्र जी का इतना जोरदार गुरनी मैया ने वर्णन किया। वो शाली भद्र जी पिछले भव में क्या थे? संगम नाम का ग्वाला। और उन्होंने क्या दान दिया था? खीर का। खीर भी उनके घर की नहीं थी, मांगी टांगी खीर थी। उस खीर का दान दिया और आगे चल करके क्या बन गए थे? शाली भद्र की वृत्ति पाई। और श्रेयांश कुमार का वर्णन सुना कि इस काल के अंदर सबसे पहला दान किसने दिया था? श्रेयांश कुमार ने दिया था। और इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर हुए प्रभु महावीर। उनके महावीर बनने की जो नींव पड़ी, महावीर की जो यात्रा, महावीर तक की यात्रा पूर्ण हुई, वो शुरू कहां से हुई थी? नए सार से। महावीर की यात्रा कह रहे नए सार। पहला भव कौन सा था? नए सार का। प्रभु महावीर के टोटल 27 भव हुए। 27 भव में पहला भव कौन सा? नए सार का। और नए सार ने भी अपने हाथों से क्या दिया था मुनि को? दान। उनके एक नियम था, जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठूं तो मैं 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए ही सही भावना भाऊंगा। कोई साधु आ जाए तो साधु को बह रहा हूं, अतिथि आ जाए अतिथि को बह रहा हूं, कोई दीनहीन आ जाए तो उनको भी अपने हाथ से क्या दूं? दान दूं। और ऐसी भावना हुई, मुनिराज पधारे, अपने हाथों से दान दिया। उन्होंने तो आहार का दान दिया और मुनिराज ने उनको ज्ञान का दान दिया और संकित प्राप्त कर। तो कहने का तात्पर्य, पहला भूषण होता है आनंदाश्रुणी, आनंद के आंसू आ जाना, मन प्रसन्न हो जाना। और दूसरा विशेषता बताई गई रोमांचो, रोमांच हो जाना। रोमांच का अर्थ क्या होता है? कई बार हम कोई ऐसी बात सुनते हैं, आप कहते हैं ना हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक साथ में पूरे शरीर के 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय इतनी प्रसन्नता होना, अचानक कोई मुनिराज अपने द्वार पर आ जाए तो प्रसन्न होकर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच हो जाना। जब ऐसी विशेषता मन के अंदर आती है, ऐसी भावना मन के अंदर आती है, सोच लेना ये दान मेरा शुद्ध दान है, सच्चा दान है। इस दान से अवश्य ही मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। और तीसरा बताया गया बहुमान।
क्या होना? बहुमान का अर्थ क्या होता है? लेने वाले के प्रति भी मन के अंदर आदर के भाव। 5 दूषण में क्या बताया था? पहला अनादर। पहला क्या बताया था? अनादर। अनादर पूर्वक नहीं देना। लेने वाले के प्रति भी मन में क्या होना चाहिए? आदर। क्यों होना चाहिए? इसने मुझे दान देने का अवसर दिया है। मैं कहूं लेने वाला ही नहीं होगा तो आप दोगे किसको? आपके पास में धन है, माल है, संपत्ति है, भोजन है, वस्त्र है, औषधि है, सब कुछ आपके पास में है और देने के लिए भी आप तैयार हैं, लेकिन यदि लेने वाला ही नहीं है तो दोगे किसको? और एक शिक्षा और याद रखना, ये द्वार पर चाहे दीन है, दुखी है, भिखारी है, ये केवल आपसे लेने के लिए ही नहीं आते हैं, आपको कुछ देने के लिए भी आते हैं। आप सोचेंगे वो तो मांगने के लिए आते हैं, क्या देने के लिए आते हैं? आशीर्वाद। लेकिन आशीर्वाद के साथ में कुछ और देने के लिए भी आते हैं, दुआ देने के लिए। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? शिक्षा यंती न याचनते। वो केवल याचना करने के लिए नहीं आते हैं, मांगने के लिए नहीं आते हैं। शिक्षा यंती, आपको शिक्षा देने के लिए भी आते हैं। द्वार पर आया हुआ चाहे दीन है, दुखी है, भिखारी है, केवल याचना करने के लिए नहीं आ रहा है, आपको शिक्षा देने के लिए भी आ रहा है। कौन सी शिक्षा? वो क्या कहता है? शिक्षा यंती न याचनते भिक्षाचरा गृह गृह दीयताम दान मम धातु फलमिदृशा। वो क्या कहता है? आज तेरे पास में है, तू दे दे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी स्थिति भी मेरे जैसी हो जाए। कैसी स्थिति? मेरे पास भी कभी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने समय रहते नहीं दिया। यदि तूने समय रहते नहीं दिया तो तेरी स्थिति क्या हो जाएगी? मेरे जैसी। क्योंकि बंधु, ये स्थान बदलते कोई देर नहीं लगती है। आज देने वालों में से है और समय रहते नहीं दिया तो किसकी लाइन में खड़े हो जाए? हाँ, आप मेले में जाते हैं ना, एक वो झूला आता है, ऊपर नीचे होता रहता है, नीचे वाला, हाँ, डॉलर हिंदा, क्या कहते हैं? डॉलर हिंदा। और पुराने जमाने के अंदर एक कुआं होता था। आजकल भी कभी छोटे छोटे गांव में जाओ, गडलियों वाला कुआं होता है ना, उसमें गडलियां घूमती रहती हैं, भर करके ऊपर आती हैं और ऊपर आकर के, हाँ, जैसे ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, खाली भरा हुआ और भरा हुआ क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ये समय बदलते कुछ देर नहीं लगती है। राजा रंक और रंक राजा बन जाता है। लेकिन यदि राजा बना रहना है, हमेशा लक्ष्मी पुत्र बना रहना है, हमेशा धनवान बना रहना है, तो ज्ञानी क्या कहते हैं कि दिए बिना सोना नहीं। एक बात याद रखना, जीवन के अंदर दिए बिना सोना। सुबह से लगाकर शाम तक पूरे दिन के अंदर चाहे कुछ भी करो, छोटा मोटा ही करो, ज्यादा नहीं, एक इडली का पोटला लेकर के किसी भूखे को दे, चाहे चींटियों को आटा ही डाल दो, चाहे कबूतरों को एक मुट्ठी धान डाल दो। ऐसा दिन कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने 3 वक्त का भोजन कर लिया, पुनवानी की पोट में से वो पोट थोड़ी खाली कर दी और अगली पोट मैंने बांधी ही। तो दिए बिना सोना नहीं और देकर के रोना नहीं। ममन सेठ की तरह दे तो दिया, लेकिन बाद में क्या कर दिया? पश्चाताप नहीं। ऐसा नहीं करना और आने वाले को सम्मान के साथ में देना। क्या कहा कि धनवानों का मजा यही खाने और खिलाने में, धनवानों का मजा यही खाने और खिलाने में, कंजूसों का मजा यही धन जोड़ जोड़ मर जाने। सच्चा धनवान वो होता है जो खाता है और खिलाता है, और धनवान का, कंजूस का मजा किसमें होता है? जोड़ जोड़ करके, सिर फोड़ करके चला जाता है। और चौथी विशेषता बताई, प्रिय वचन बोल करके। दान देना तो कैसे देना? प्रिय वचन बोल करके, भाई तेरे जीवन में भी आनंद मंगल हो, और अहंकार भाव से रहित होकर। कैसे देना? अहंकार भाव से रहित होकर के ये सोचना, मेरा क्या है, मैं तो देने वाला बीच में एक निमित्त हूं। मैं क्या हूं? हाँ, दिलाने वाला तो कोई और है, मेरा भंडार भरने वाला कोई और है, मैं तो बीच में निमित्त बना हूं। देते समय अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। एक बार का प्रसंग आता है कि एक बार एक नवाब साहब थे। पुराने जमाने के अंदर नवाबों का जमाना था।
जैसे कई सेठ लोग होते हैं, उनका पुराने जमाने में कईयों का ऐसा नियम होता था, एक पहर दिन चढ़े तब तक वो अन्न दानम करते थे। कई राजा लोग भी ऐसे हुए, एक पहर दिन चढ़े तब तक कुछ ना कुछ धन का दान करते थे। तो नवाब साहब का भी काम था, एक पहर दिन चढ़ता तब तक कुछ ना कुछ वो देते रहते। खूब लंबी कतार लग जाती रोज रोज। एक दिन का प्रसंग हुआ, खूब लंबी कतार लगी हुई थी लेने वालों की, और इधर सामने से गंग नाम के कवि हुए। बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, गंग कवि थी। वो गंग कवि वहां से निकल रहे थे और निकलते निकलते सामने थोड़ी देर बैठ गए। कुछ नवाब साहब से बात करनी होगी, ये निवृत्त हो जाए अपना दान के कार्य से, फिर कुछ बात करता हूँ। सामने बैठे बैठे देख रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि उस कतार के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है, एक बार उसने लाइन में लग करके जो नवाब साहब ने दिया वो ले लिया, और फिर आया पीछे, फिर लाइन में लग गया, दूसरी बार भी दे दिया, तीसरी बार आया और दे दिया। लेकिन वो देखने लगे आदमी बार बार आया, लेकिन नवाब साहब का ध्यान ही नहीं, क्योंकि उनकी नजरें तो क्या थी, नीचे। वो ये नहीं देख रहे थे मैं किसको